आज का बाइबल वचन 16 दिसंबर 2025। विलाप गीत 3:22। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन केवल एक पंक्ति नहीं है, ये एक जीवित सच्चाई है। ये उस आत्मा की पुकार है जिसने दर्द देखा है, टूटन झेली है और फिर भी आशा को थामे रखा है। ये वचन हमें याद दिलाता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां हमें पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करें, फिर भी हम मिट नहीं गए, क्योंकि यहोवा की महाकरुणा ने हमें संभाल कर रखा है। कभी कभी हम अपने जीवन को देखते हैं और सोचते हैं, मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया? कितनी गलतियाँ, कितनी कमजोरियाँ, कितनी बार परमेश्वर से दूर चला गया, फिर भी मैं जीवित हूँ, सांस ले रहा हूँ। इसका उत्तर यही है कि ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। यदि वो अपनी दया को एक पल के लिए भी हटा लेता तो हम आज यहाँ न होते। विलाप गीत की पुस्तक दुख, विनाश और गहरे शोक की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। सब कुछ उजड़ चुका था, नगर, मंदिर, लोग, सपने। फिर भी उसी अंधकार के बीच से ये वचन निकलता है, जैसे रात में चमकता हुआ एक दीपक। हम मिट नहीं गए। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर की दया सबसे घने अंधकार में भी जीवन को बचाकर रखती है। हम अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर की दया सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सही चलते हैं, जो कभी नहीं गिरते। पर ये वचन हमें सिखाता है कि उसकी दया टूटे हुए, गिरे हुए और थके हुए लोगों के लिए है। अगर उसकी दया हमारी योग्यता पर आधारित होती तो हम में से कोई भी खड़ा न रह पाता, परंतु उसकी दया उसके प्रेम से निकलती है, और वो प्रेम अमर है। जब हम कहते हैं कि उसकी दया अमर है, तो इसका अर्थ है वो कभी खत्म नहीं होती, वो समय से बंधी नहीं है। वो आज भी वही है जो कल थी और जो आने वाले कल में भी रहेगी। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, पर परमेश्वर की दया नहीं बदलती। वो आज भी आपको उसी प्रेम से देखता है जैसे पहले दिन देखता था। कितनी बार हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं। मन कहता है, अब तो परमेश्वर भी मुझसे नाराज होगा, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। परंतु ये वचन हमारे मन के हर झूठ को तोड़ देता है। ये कहता है, यदि तो आज भी जीवित है तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने तुझ पर अभी भी करुणा की है। उसने तुझे छोड़ा नहीं है। रात के समय जब सब सो जाते हैं और केवल हमारे विचार जागते रहते हैं, तब ये वचन हमारे लिए शांति बन जाता है। जब आंसू तकिए को भिगो देते हैं, जब मन थक जाता है, तब ये सच्चाई हमें थाम लेती है। हम मिट नहीं गए। शायद हम टूटे हैं, शायद हम थके हैं, पर समाप्त नहीं हुए हैं। हर नई सुबह परमेश्वर की दया की घोषणा है। आँख खुलना, सांस चलना, जीवन का आगे बढ़ना, ये सब उसकी करुणा की गवाही है। बाइबल आगे कहती है कि उसकी करुणाएं हर सुबह नई होती हैं। इसका अर्थ ये है कि चाहे कल कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, आज परमेश्वर की दया एक नई शुरुआत लेकर आती है। प्रियजनों, ये संदेश उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि अब उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, जो कहते हैं मेरी कहानी खत्म हो चुकी है। नहीं, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर यहोवा की महाकरुणा ने आपको आज तक बचाए रखा है, तो वो आगे भी रास्ता बनाएगा। परमेश्वर की दया केवल हमें जीवित रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हमें फिर से खड़ा करने के लिए है। वो टूटे दिलों को जोड़ती है, हारे हुए मन को नई ताकत देती है और निराशा के बीच आशा का बीज बो देती है। आज यदि आप खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए, आपकी कमज़ोरी में ही उसकी करुणा प्रकट होती है। वो आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं, और फिर धीरे धीरे आपको बदलता है। उसकी दया आपको ठुकराती नहीं, बल्कि गले लगाती है। आइए हम इस वचन को केवल पढ़े नहीं, बल्कि अपने दिल में उतार लें। जब भी मन कहे कि सब खत्म हो गया, तब अपने आप से कहें, मैं मिटा नहीं हूँ, क्योंकि यहोवा की दया मेरे साथ है। जब भी भविष्य डरावना लगे, तब याद रखें, उसकी दया अमर है। आज हम इसी सच्चाई के साथ आगे बढ़ें। हम जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर की करुणा जीवित है। हम खड़े हैं क्योंकि उसकी दया हमें थामे हुए है। और यही हमारी सबसे बड़ी आशा है, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। परमेश्वर आप सबको अपनी अमर दया में बनाए रखे। हे हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, आज हम तेरे पवित्र चरणों में झुके हुए आते हैं। हमारे पास दिखाने को कुछ भी नहीं, हमारे पास गर्व करने को कोई योग्यता नहीं, पर हमारे पास एक ही आशा है, तेरी महाकरुणा। प्रभु, आज यदि हम जीवित हैं, यदि हमारी सांसें चल रही हैं, यदि हमारा हृदय अब भी धड़क रहा है, तो ये हमारी ताकत नहीं, ये हमारी समझ नहीं, ये हमारी धार्मिकता नहीं, ये तेरी महाकरुणा का फल है। हे यहोवा,
तेरा वचन कहता है, हम मिट नहीं गए। और प्रभु, सच में हमने ऐसे ऐसे रास्ते चुने जहां हम मिट सकते थे, हम टूट सकते थे, हम नाश हो सकते थे, पर तूने हमें थाम लिया। जब हमने तुझसे मुंह मोड़ लिया, तूने हमसे मुंह नहीं मोड़ा। जब हम अंधकार में भटकते रहे, तूने अपनी दया का दीपक बुझने नहीं दिया। जब हम थक कर गिर पड़े, तूने हमें उठाने से इनकार नहीं किया। हे करुणामय परमेश्वर, आज हम स्वीकार करते हैं, हम कई बार तेरी दया को हल्का समझ बैठे। हमने तेरे धैर्य को कमज़ोरी समझ लिया, हमने तेरे प्रेम को सामान्य समझ लिया। पर आज तेरे सामने हम झुक कर कहते हैं, यदि तू दयालु ना होता तो आज हम यहाँ ना होते। प्रभु, हमारे जीवन के वे दिन तुझे मालूम है जब हम हंसते हुए दिखे पर भीतर से टूटे हुए थे। वे रातें तुझे मालूम है जब सब सो रहे थे और हमारी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वे पल तुझे मालूम है जब हमने कहा, अब और नहीं सह सकते। पर उसी अंधकार में तेरी दया हमारे पास आई, शोर में नहीं, डांट में नहीं, बल्कि शांति में। तूने हमें थामा, तूने हमें बचाया और आज भी तू हमें संभाले हुए है। हे प्रभु, विलाप गीत का ये वचन दुख की गहराइयों से निकला हुआ वचन है। ये उस हृदय की पुकार है जिसने उजड़ना देखा पर फिर भी आशा को छोड़ा नहीं। और आज वही वचन हमारे टूटे हुए दिलों में नया जीवन फूंकता है। प्रभु, आज हम तेरे सामने अपने पापों को स्वीकार करते हैं। हमारी गलत सोच, हमारे गलत निर्णय, हमारी जिद, हमारा अभिमान, सब कुछ तेरे सामने खुला है। हम जानते हैं कि यदि तू हमें हमारे कर्मों के अनुसार देता तो हम टिक ना पाते, पर तू न्याय से पहले करुणा को रखता है, तू दंड से पहले दया को प्रकट करता है। हे यहोवा, तेरी दया अमर है। ये दया समय से बंधी नहीं, ये दया हालात से सीमित नहीं, ये दया हमारे मूड पर निर्भर नहीं। ये दया कल भी थी, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगी। जब लोग हमें छोड़ देते हैं, तेरी दया हमें नहीं छोड़ती। जब दुनिया हमें दोषी ठहराती है, तेरी दया हमें ढांप लेती है। जब हम खुद से नफरत करने लगते हैं, तेरी दया हमें फिर से प्रेम करना सिखाती है। हे पिता परमेश्वर, आज उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो भीतर से टूटे हुए हैं पर बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, जो कहते तो हैं सब ठीक है पर भीतर से बिखर चुके हैं। प्रभु, अपनी दया की चादर उन पर ओढ़ा दे। उन्हें ये एहसास दिला दे कि वे अकेले नहीं हैं, कि वो मिटे नहीं हैं, कि तू आज भी उनके साथ है। प्रभु, आज हम उन आत्माओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने बीते हुए कल से डरते हैं, जो सोचते हैं मैं बहुत गलत कर चुका हूँ, परमेश्वर मुझे कैसे स्वीकार करेगा। हे दयालु प्रभु, उन्हें दिखा दे कि तेरी दया उनके अतीत से बड़ी है, तेरा प्रेम उनके पापों से गहरा है और तेरा अनुग्रह उनकी शर्म से भी ऊंचा है। हे यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर उस सुबह के लिए जब तूने हमें फिर से उठाया, हर उस सांस के लिए जो हमने बिना मांगे पाई, हर उस अवसर के लिए जो तूने दोबारा दिया। प्रभु, आज हम अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कल क्या होगा, पर हमें ये पता है कि तेरी दया हमारे साथ जाएगी। यदि राह कठिन होगी तो तेरी दया हमारा सहारा बनेगी। यदि आंसू आएंगे तो तेरी दया हमें पहुँचेगी। यदि हम फिर से गिरेंगे तो तेरी दया हमें उठाएगी। हे यहोवा, हमें ऐसा हृदय दे जो तेरी दया को कभी हल्का ना समझे। हमें ऐसा जीवन दे जो तेरी करुणा का गवाह बने, ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर कहें, ये व्यक्ति नहीं, परमेश्वर की दया है। आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, हम मिट नहीं गए हैं, क्योंकि ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। हम आज भी खड़े हैं क्योंकि उसकी दया अमर है। हे प्रभु, हम तुझे सारा आदर, सारी महिमा और सारी स्तुति देते हैं। हमारा जीवन तेरी दया की घोषणा बने। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। भजन संहिता 103:8। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। भजन संहिता 136:1। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यशारा 54:10। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं,
तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। भजन संहिता 30:5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मीका 7:18। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। भजन संहिता 145:8-9। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। निर्गमन 34:6। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। इफिसियों 2:4-5। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। तीतुस 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। दूसरा कुरिन्थियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। भजन संहिता 94:18। जब मैंने कहा कि मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा, तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। यिर्मयाह 31:3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। रोमियो 8:38-39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेगी। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है, तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रही हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना। बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।